आज की कहानी है मन को शांत कैसे रखें। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध की कहानी से आप सीखेंगे कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति का कैसे सामना कर सकते हैं। आप अपने मन को शांत कर सकते हैं इस गौतम बुद्ध की कहानी से। दोस्तों, हमारे जीवन में मन के बिना कुछ सलाह विचार नहीं कर सकते, इसलिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो यह किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने वो युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था। गौतम बुद्ध की कहानी से आप सीखेंगे कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति का कैसे सामना कर सकते हैं। आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। इस गौतम बुद्ध की कहानी से दोस्तों, हमारे जीवन में मन बिना कुछ सवाल विचार नहीं कर सकते, इसलिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें देखा कि एक लड़का बहुत गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गया, यह तो किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद मरने जा रहा है। लड़का जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। ये देख इस लड़के ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ो, ये मेरा जीवन है, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं, आप मुझे मत रोकना। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम चाहो तो दोबारा से कुछ जाना, लेकिन पहले 10 मिनट रुक जाओ। 10-12 बार लंबी सांस लो और अपनी हथेलियों को खोल दो। उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा। उससे पहले नहीं युग बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हो, मैं पहले से ही इतना परेशान हूं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10 बार लंबी सांस ले लेता हूं, अपनी हथेलियां खोल देता हूं, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। उसे लड़के ने अपनी आंखें बंद की, 10 बार लंबी सांस ली, आपने हथेलियों को खोल और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह लड़का पहाड़ी की तरफ गया। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, पहाड़ी के नीचे देखा, वह देखते ही पीछे हट गया और वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं? मैंने आपके जैसे आज तक नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ पहले तो मैं इस पहाड़ी से कूद जाता, लेकिन अब एक भय उत्पन्न हो गया है। बुद्धू मुस्काकर और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तो अब तुम्हारे अंदर क्रोध था। क्रोध सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारे बुद्धि उस समय काम करना बंद कर देती है। उस समय तुम फिर वह करते हो जो तुम्हारा मन कहता है। उस समय तुम क्रोधित, तुम्हारा मन एक जगह नहीं था। उसी समय तुम खुद को आत्मा कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांस और अपनी हथेलियों को खुला, तुम्हारा दिमाग अरमान दोनों साथ हो गया। तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रित प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेकिन मैं समझ हो सके। बुद्धू मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो जान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, तो वह जान किसी काम का वह कहां से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम को करने से नहीं रोक पा रहा? लड़के ने कहा, आप सही कहते हो बुद्धि, अब मैं खुद अज्ञानी सा आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे अपने साथ में आप शामिल कर ले। बुद्ध ने कहा, बोलो, सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे तब तुम उसने बातचीत करना और उससे आज्ञा, लेकिन और तब के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा, इस वीडियो से कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।